नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह को खास बनाने के लिए जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में तैयारियां तेज हो गई हैं। यहां न केवल परेड के लिए स्टेडियम में ट्रैक तैयार किया जा रहा है, बल्कि बीएसएफ के जवान यहां परेड के दौरान होने वाले करतबों का भी जोर शोर से रिहर्सल कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब बीएसएफ का स्थापना दिवस समारोह दिल्ली से बाहर मनाया जा रहा है। खास बात यह है कि जैसलमेर के पूनम सिंह स्टेडियम में होने वाले इस समारोह में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। गृह मंत्री शाह 4 दिसंबर को ही जैसलमेर पहुंच जाएंगे। यहां पहुंचने के बाद वो सबसे पहले तनोट माता के दर्शन करेंगे, फिर जवानों से मिलेंगे। जैसलमेर के रोहतास चौकी पर अमित शाह रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन 5 दिसंबर को बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, गर्व का विषय है कि हमको इस बार मौका मिला है राजस्थान की धरती के ऊपर जैसलमेर में। मरुधरा में करीब 144 और देश भर में 1000 कृषि उपज मंडियों को ई नाम परियोजना में ऑनलाइन किया जा चुका है। प्रदेश में कृषि उपज मंडी टोंक में इस परियोजना के जरिए सबसे बेहतर काम किया जा रहा है। यहाँ होने वाले व्यापार अब ऑनलाइन हो रहे हैं। खास बात यह है कि टोंक कृषि उपज मंडी में एंट्री गेट से ही ऑनलाइन सिस्टम चालू है। और इनाम परियोजना के अंतर्गत संपूर्ण रूप से कृषि उपज का ऑनलाइन ट्रेड किया जा रहा है। आपको बता दें, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम से किसानों की फसल खरीदने वाले व्यापारी ज्यादा हो रहे हैं, जिससे अनाजों के अच्छे दाम मिलने की उम्मीद बन रही है। टोंक मंडी की बात करें, यहाँ अनाजों की गुणवत्ता प्रयोगशाला की जो सुविधा उपलब्ध है उससे भी यहाँ के किसानों को काफी फायदा हो रहा है। इस योजना की एक और खास बात यह है कि इस योजना के तहत फसल बेचने पर किसानों का पैसा सीधे बैंक खाते में चला जाता है। एक और खास बात इस योजना की यह है कि इस योजना के जरिए व्यापारी ऑनलाइन ही माल खरीद सकते हैं। अलवर जिले के तिजारा विधायक संदीप यादव के भतीजे चमन का विवाह तो शानदार तरीके से संपन्न हो गया, लेकिन चमन यादव की उम्र को लेकर सोशल मीडिया पे बवाल शुरू हो गया। दरअसल आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड के मुताबिक चमन यादव की उम्र 19 साल 3 महीने हो रही है और इस उम्र में शादी बाल विवाह मानी जाती है। इस विवाह से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें, चमन यादव की सगाई समारोह में प्रदेश के करीब सभी कद्दावर नेता और मंत्री शामिल हुए। इस वजह से इस हाई प्रोफाइल शादी की खूब चर्चा भी हुई थी, लेकिन अब उम्र को लेकर इस शादी पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि इस विवाद के बाद विधायक संदीप यादव ने एक पुराना हस्तलिखित जन्म प्रमाण पत्र सार्वजनिक किया है, जिसमें उनके भतीजे की उम्र 21 साल बताई गई है। साथ ही संदीप यादव ने ये भी कहा कि आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड में जन्म तिथि की तारीख गलत है और इसे जल्द सुधरवा लिया जाएगा। हमारे पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट है जो मीडिया के कुछ साथियों को मैंने दिया है, और भी कोई साथी अगर प्रूफ लेना चाहे तो मैं उसको प्रूफ दे सकता हूं, और वो पूरी तरीके से बालिग है। जो खबर है उसका मैं खंडन करता हूं। धन्यवाद। झिलमिल लाइटों से सजा ये करनी माता का मंदिर नवनिर्मित मंदिर है, जिसकी 2 दिसंबर को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस मंदिर का निर्माण बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित महात्मा ईश्वरदास चरण छात्रावास के अंदर किया गया है। बताया जा रहा है कि 2 दिसंबर को देशनोक निज मंदिर के शास्त्रीय पुजारी नरेंद्र मिश्रा के सानिध्य में इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इससे पहले 1 दिसंबर की रात को रात्रि जागरण का कार्यक्रम रखा गया है। मां करणी मंदिर के इस रात्रि जागरण कार्यक्रम में गुजरात के डिंगल साहित्य के प्रख्यात लोक कलाकार और चारणी साहित्य, दोहा, सपाखरा और छंदों के उच्चारण के महारथी शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पिछले 10 दिनों से समाज के प्रमुख लोग तैयारियों में जुटे हैं। इस कार्यक्रम में बाड़मेर के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ दूसरे जिलों के गणमान्य लोगों को भी आमंत्रण भेजा गया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि दूर दराज के इलाकों से गांव वाले यहां अलग अलग टोलियां बनाकर पहुंचने वाले हैं।
और चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। से हैरान करने वाले कुछ तस्वीरें सामने आई है, जिसमें वहां पर एक मॉल के अंदर पुलिस के हथियारबंद जवान घुसते हुए नजर आ रहे हैं। बताया गया कि ये दिल्ली पुलिस की एक मॉक ड्रिल थी, जिसके जरिए आतंकी हमले जैसे हालात में फौरन कार्रवाई करने की तैयारी परखी गई। इसके लिए आतंकी हमले की तरह की सीन तैयार किया गया। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग मॉल के अंदर मौजूद लोगों को पिस्तौल के दम पर बंधक बनाए हुए नजर आए। जानकारी मिलते ही पुलिस के जवान वहां पर पहुंचे और पलटवार की तैयारी शुरू की। तस्वीरों में एक पुलिस वाला छिपकर पिस्तौल से निशाना लगाता हुआ नजर आया। कुछ ही देर के अंदर दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्वाट टीम भी वहां पर पहुंच गई। खास तौर पर आतंकी हमलों से निपटने के लिए बनाई गई इस टीम ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई शुरू की। आधुनिक और खतरनाक हथियारों से लैस इन जवानों ने जल्द ही हमलावरों को काबू में कर लिया। इस दौरान बंदूकों को सुरक्षित निकाले जाने का भी अभ्यास किया गया। बाद में दूसरी टीमें और बम निरोधक दस्ता भी वहां पर पहुंचा और पूरे इलाके की तलाशी ली। मॉक ड्रिल के दौरान एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां भी पहुंच गईं, जिनके जरिए घायलों को वक्त पर इलाज देने और अस्पताल पहुंचाने की तैयारी भी जांची गई। इस दौरान ड्रोन से भी पूरे ऑपरेशन की निगरानी की गई। मणिपुर की राजधानी इम्फाल को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने का काम तेज हो गया है। दावा है कि 2023 तक वहां देश के दूसरे हिस्सों से ट्रेनों का आना जाना शुरू हो जाएगा। दरअसल यहां रेल लाइन का बिछना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इन चुनौतियों के बाद भी यहां पटरियों के लिए जमीन तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। न्यूज़ 18 की टीम जब वहां पहुंची तो पहाड़ियों को समतल करने के काम में कई मशीनें जुटी दिखी, जबकि कुछ लोग पहाड़ के ऊपर एक पुल बनाते नजर आए। ये भारतीय रेल का एक ब्रिज है जो कि पियर ब्रिज कहलाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज होगा ये। और इस पुल की लंबाई 700 मीटर होगी। अब तक देश का ये हिस्सा रेल लाइन से बिल्कुल कटा हुआ था, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 2023 तक इन इलाकों में भी ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। को बनने के पश्चात हम इम्फाल को पूरे भारत की रेल नेटवर्क से जोड़ पाएंगे। बताया जा रहा है कि इस रेल नेटवर्क को तैयार होने से इम्फाल में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, ताकि देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिहार के दानापुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बताया गया कि वहां पर एक तेज रफ्तार कार ने 2 पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की, जिसके बाद कार चलाने वाले को लोगों ने घेर कर खूब पीटा और उसकी कार में भी जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस वालों ने आरोप लगाए हैं कि तेजी से आती कार को जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो रुकने के बजाय उसने उन्हें ही निशाना बना दिया। इसके बाद पुलिस वालों ने दौड़ लगाकर उसे रोका और कार से निकालकर कई तमाचे जड़े। आरोपी शख्स को पुलिस वाले पीटते पीटते पास के थाने लेकर के गए। पुलिस वालों ने दावा किया कि इस घटना में उन लोगों की जान जाते जाते बची है। आपने भी चढ़ा दिया था। हम लोग भागे हैं, तो चढ़ा देते हैं, हम लोग भागे हैं। दूसरी तरफ कार चलाने वाले ने अपनी सफाई में कहा कि ये सब उससे गलती से हुआ। पुलिस वाले पे गाड़ी क्यों चढ़ा? नहीं, हम स्कूटी पर भी चढ़ा दिया, हाथ पकड़ लिए, हम साइड कर रहे थे तो क्लच छूट गया पैर से। तेज रफ्तार कार के कहर से गुस्साए लोगों ने कार के रुकते ही उस पर धावा बोल दिया और उसके शीशे और दरवाजों पर कई डंडे चलाए। सड़क पर हुए इस हंगामे को देखने के लिए वहां पर कई लोगों का हुजूम भी जुट गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार लोगों ने एक होमगार्ड की सरेआम पिटाई कर दी। बताया गया कि हाईवे पर गलत दिशा से आ रही कार की मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार दोनों लोगों ने कार सवार लड़कों को नीचे उतार लिया और उनकी पिटाई शुरू कर दी। कार सवार दोनों लोगों को मोटरसाइकिल वालों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस दौरान काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन गुंडागर्दी पर उतारे हुए मोटरसाइकिल सवारों ने किसी की परवाह नहीं की। दोनों लड़के हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नहीं छोड़ा गया।
इस दौरान वहां से गुजर रहे एक होमगार्ड के जवान ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो उसके साथ भी हाथापाई की गई। बाद में किसी तरह इलाके के लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पर पहुंची और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां आपसी विवाद में दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि एक परिवार की कुछ महिलाओं के बीच किसी बात पर विवाद बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से वो दो खेमों में बंट गई और अपने घर का झगड़ा सड़क पर जा पहुंचा। जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ महिलाएं एक दूसरे से मारपीट करती हुई नजर आई। एक महिला ने तो दूसरी के बाल पकड़कर उसे कुछ ही दूरी तक खसीट दिया और फिर उसे सड़क पर गिरा दिया। ये महिलाएं यही नहीं रुकी, उसने उस महिला को मारने के लिए उसकी तरफ चप्पल भी फेंकी। हद तो तब पार हो गई जब इस हंगामे को शांत करने की कोशिश कर रहे एक बुजुर्ग के साथ ही कुछ लोगों ने धक्का मुक्की की। सड़क पर चल रहे इस फैमिली ड्रामे को देखकर वहां लोगों की भीड़ जुट गई। काफी देर तक ये हंगामा यूं ही चलता रहा। बाद में दोनों पक्षों के लोग वहां से चले गए। आपसी विवाद में घर का झगड़ा इतना बढ़ गया कि आते जाते लोग तमाशबीन बन गए। घर की महिलाएं तो मारपीट पर उतारू हुई ही, साथ में परिवार के बाकी सदस्य भी इस झगड़े में कूद पड़े, जिससे बवाल बढ़ गया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां पर एक पड़ोसी के घर की मरम्मत दूसरे घर के लिए घाटे का सौदा साबित हुई। दरअसल संत कबीर नगर में एक मकान के बेसमेंट में हो रही खुदाई की वजह से पास वाला मकान भरभरा कर गिर गया। खास बात यह है कि इस इमारत का वीडियो बनाने के लिए वहां भीड़ जुटी दिखी, जिनके सामने एक छोटी सी धमाके की आवाज आई और फिर 2 मंजिला मकान एक झटके में मिट्टी में मिल गया। मकान के अंदर का वीडियो तो और भी हैरान करने वाला था। उसमें मौजूद सारी चीजें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं और इस घटना के बाद पूरे इलाके में धूल का गुब्बार छा गया। सड़क पर तो एक दूसरे को देख पाना मुश्किल तक हो गया था। बताया गया कि हादसे के वक्त उस मकान में कोई मौजूद नहीं था और इसलिए किसी को चोट नहीं आई, लेकिन मकान गिरने से मकान मालिक को करीब 50 लाख के नुकसान की आशंका जताई गई। बात यह है कि आजमगढ़ में जो मकान इस हादसे का शिकार हुआ, उसके ठीक बगल वाले मकान में बेसमेंट की खुदाई का काम हो रहा था, जिसका असर इस मकान पर भी पड़ा। गनीमत की बात यह रही कि हादसे का शिकार हुए मकान में रहने वाले सभी लोग कुछ दिन पहले ही अपने गांव गए थे, जिसके चलते वो पूरी तरह से खाली था। आरोप लगाया गया है कि बेसमेंट की खुदाई के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके बाद इस पर जांच की कार्रवाई की जा रही है। गुजरात के भावनगर से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां पर अलंग इलाके में मौजूद शिपयार्ड में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद वहां का नजारा बेहद डरावना हो गया। कई किलोमीटर दूर से देखे जा सकने वाले धुएं के बादल को देखकर जब लोग वहां पर पहुंचे तो शिपयार्ड की हालत देखकर सहम उठे। वहां से काले धुएं का ऐसा गुब्बार उठता हुआ नजर आया मानो कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। कुछ देर तक तो इस धुएं ने सड़क पर भी कब्जा जमाए रखा, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल को रोककर खड़े रहना ही ठीक समझा। इन्हीं में से कुछ लोगों ने आगे बढ़कर आग पर पानी डाला और साथ ही फायर ब्रिगेड को इसकी खबर दी। दमकल विभाग की कोशिशों से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक वो शिपयार्ड पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। बात यह है कि भावनगर के अलंग इलाके में हुए इस हादसे में शिपयार्ड की 3 अलग अलग यूनिट में आग भड़की। इन जगहों पर पानी के बड़े जहाजों को डिसमेंटल यानी कि तोड़ने का काम किया जाता है और इसी वजह से वहां पर बहुत सारी लकड़ियां मौजूद थीं, जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। हरियाणा के पलवल से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक पेट्रोल पंप पर पिस्तौल की नोक पर लूटपाट हुई। बताया गया कि बदमाश वहां से 2.5 लाख रुपए लूट कर ले गए। ये घटना 4 दिन पहले की बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और अब ये तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पेट्रोल पंप पर पहुंचे 2 नकाबपोश बदमाशों ने वहां पर मौजूद कर्मचारियों को पिस्तौल दिखाकर पहले डराया, फिर उनके सामने ही
अलमारी का ताला तोड़ा और उसमें रखे रुपए निकाल लिए। जब एक बदमाश अलमारी से पैसे निकालने में जुटा था, तब दूसरा काउंटर की डोर को खंगालता हुआ नजर आया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पर पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। अलमारी का ताला तोड़कर 2.5 लाख रुपए निकाल कर चेक कर पाए। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उसमें दिखा कि इससे पहले दोनों बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर सो रहे कर्मचारी को लात मारकर उठाया। वो दूसरे पेट्रोल पंप कर्मचारी को पहले ही धमका चुके थे, इसलिए चुपचाप ये सब कुछ वो देखता रहा। दोनों बदमाश इस वारदात को अंजाम देने के बाद यहां से फरार हो गए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से रूह कपा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक पिता ने अपने 8 साल के बेटे की शरारत करने पर जमकर पिटाई की है। ये घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है, जिसका वीडियो उसकी बहन ने बना लिया था। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि बच्चे के पिता उसे बेरहमी से डंडे से पीट रहे हैं और वो लगातार अपने पिता से एक गुहार लगा रहा है कि वो उसे बकशॉट कर रही। उसकी बहन भी अपने पिता को रोकती सुनाई दी। इस मारपीट के बारे में जैसे ही बच्चे की मां को इसका पता चला, वो अपने पति की शिकायत करने पुलिस स्टेशन पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने भरोसा दिया कि आरोपी पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है कि मारपीट के बाद उस मासूम को अस्पताल ले जाना पड़ा। ठंड से ठिठुर रहे लोगों के बीच कंबल बांटने की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर से आई हैं। इंदौर पुलिस में काम करने वाली एसआई अनिला पाराशर दिन में अपनी ड्यूटी करती हैं और रात में उन लोगों की मदद के लिए फुटपाथ पर पहुंच जाती है। वो लोग जो फुटपाथ पर रहते हैं, जिनके पास ठंड से बचने के लिए कोई ठिकाना नहीं, उन लोगों को कम से कम एक कंबल मिल सके, इसके लिए एसआई अनिला पाराशर उन्हें कंबल बांटती हैं। साथ ही जो लोग रैन बसेरे जा सकते हैं, उन्हें वो रैन बसेरा तक पहुंचाती हैं। हमने ये ब्लैंकेट बांटने की शुरुआत 2019 से की थी। लगातार अभी ये 3रा साल है। पिछले साल ही हम लोगों ने 10 लाख रुपए के 8,500 कंबल का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि एक दिन पेट्रोलिंग करते वक्त मुझे एक महिला दिखी जो कड़कड़ाती ठंड में सुबह मर गई थी, जिसके पोस्टमार्टम के बाद मुझे जानकारी मिली कि ठंड से अकड़ने से उसकी मौत हुई है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर कल उसे किसी ने कंबल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता या रेन बसेरा की जानकारी दे दी गई होती तो उसकी जान बच जाती। बस वहीं से हम लोगों की शुरुआत हुई। जन्नत में मुफलिसी का जीवन गुजारने वाली या फिर रोजगार की तलाश करने वाली महिलाओं को यहाँ उस उम्मीद कार्यक्रम की जानकारी दी गई, जिससे उनकी तकदीर बदल सके। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बुद्धल ब्लॉक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उम्मीद कार्यक्रम के तहत ग्रामीण आजीविका योजनाओं के बारे में यहाँ की महिलाओं को जानकारी देने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। इन महिलाओं से यहाँ पर आए हुए अधिकारियों ने स्वयं सहायता समूह बनाने का आग्रह किया, ताकि उन्हें स्थायी आजीविका मोड और वित्तीय सहायता के लिए यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। हम चाहते हैं कि वो लोग उस चीज को पिक करें, उस चीज को फॉलो करें और खुद के लिए खुद इंडिपेंडेंट बने। तो हमारे यहाँ पे ये स्कीम बहुत अच्छे से चल रही है। हर लड़की ने अपना बिजनेस, अपनी कटिंग टेलरिंग की दुकानें अच्छी तरह से अपना बिजनेस चला रही हैं। हम इधर कटिंग टेलरिंग का काम भी कर रहे हैं। हमारे पास 15 या 20 लड़कियां भी काम कर रही हैं, तो हमारा काम अच्छा चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा काम आगे भी बढ़ेगा। जन्नत की इन लजीज पकवानों का अगर जन्नत में मजा न लिया तो फिर जम्मू कश्मीर जाने की बात करना और वहां पर घूम कर लौट आने की बात करना बेकार है। जम्मू कश्मीर के इन पारंपरिक पकवानों की रेसिपी सहेज कर रखने और इन्हें अगली पीढ़ी के लोगों तक पहुंचाने की पहल शुरू की है। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट आसमा भट्ट ने। आसमा भट्ट का कहना है कि बदलते दौर में जन्नत की पहचान से ये पकवान कहीं खो न जाए, इसीलिए इनकी रेसिपी संभाल कर रखे जाने की जरूरत है। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि कश्मीर की पहचान कायम रह सके। फुल जो कश्मीर की चीज़ें हमारी होती है, ट्रेडिशनल चीज़ें, टिपिकल कश्मीर की चीज़ें, वो मैंने सेल किया, वो मैंने डेकोरेट किया, उनसे मैंने अपना स्टॉल जो है डेकोरेट किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिला। 2 दिन का वो एग्जीबिशन था, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिला। आपको बता दें, कश्मीर में न सिर्फ खूबसूरत नज़ारे हैं, बल्कि यहाँ का पारंपरिक खाना भी उतना ही मशहूर है।
कश्मीर में घूमने फिरने के अलावा खाने पीने के भी ढेरों ऑप्शंस मौजूद हैं। पारंपरिक पकवानों की बात करें तो कश्मीरी पुलाव, रोगन जोश, नदरू यखीनी, योगर्ट, लैम करी, रिस्टा हाक और कश्मीरी साग प्रसिद्ध है। श्रीनगर में रविवार की शाम उस वक्त और हसीन हो गई जब वादी के उभरते कलाकारों ने शाम सूफियाना कार्यक्रम में अपने गीत संगीत का जादू दिखाना शुरू किया। भारतीय सेना की ओर से आयोजित इस शाम सूफियाना कार्यक्रम में कश्मीरी संगीत के साथ साथ बॉलीवुड के गीतों का भी जलवा देखने को मिला। दरअसल जम्मू कश्मीर में बदलाव के साथ एक और जहां विकास रफ्तार पकड़ रहा है, वहीं घाटी में भी अब संगीत की धारा बहने लगी है और रमन पसंद और कला प्रेमी इसमें उत्साह के साथ हिस्सा भी ले रहे हैं। देशभक्ति से लबरेज, जोश से भरपूर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है गुवाहाटी के लाचित स्मारक परिसर में। बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस के मौके पर गुवाहाटी के पटगांव स्थित फ्रंटियर मुख्यालय में ब्रॉस और जॉर्ज बैंड ने अपने संगीत से समा बांध दिया। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बीएसएफ बैंड की धुन जब बजाई गई तो वहां पर बैठे हुए लोग देशभक्ति के रंग में सराबोर हो उठे। यहाँ बैठे लोगों ने बीएसएफ की धुन हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े का लुत्फ उठाया। बीस मिनट 20 खबर में अब बात कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में सरकार के खिलाफ जारी प्रदर्शन में सड़क पर उतरे लोगों की पुलिस से झड़प हो गई। लोगों का आरोप है कि वहां की सरकार आतंकी संगठन अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट ग्रुप से जुड़ी हिंसा को रोकने में सक्षम नहीं है, जिस वजह से देश में तनाव बढ़ गया। इसी वजह से नाराज लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें राजधानी वागाडुगु से भी सामने आई हैं, जहां पर हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। साथ ही साथ पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को सड़क पर हटाते हुए भी दिखाई दिए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने भी अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर जगह जगह टायर्स में आग लगा दी। इलाके में धुआं छाने लगा, लेकिन इसी महीने में लगातार 2 बार सुरक्षा बलों पर हुए हमले से नाराज लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क से हटने के बजाय पुलिस के सामने वहां का राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। प्रशांत महासागर में मौजूद देश सोलोमन आइलैंड्स में ऑस्ट्रेलियाई सेना की मौजूदगी के बावजूद हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हिंसा की आग में जल रहे इस देश में शांति बहाल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 2 दिन पहले ही वहां अपने जवान भेजे थे। इसके बावजूद राजधानी होनियारा में आगजनी की कई घटनाएं सामने आई। उपद्रवियों ने एक इलाके में कई घरों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद वो घर खंडहर में तब्दील हो गए। वहां पर चारों तरफ तबाही के निशान दिखाई दिए। वहां के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर हो रहे इस प्रदर्शन के बहाने लूटपाट का दौर भी जारी है। एक दूसरे इलाके कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी है और अब 100% कोरोना टीकाकरण के लिए कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। बिहार के शेखपुरा में भी 18 साल से ऊपर सबको टीके का पहला डोज लगाने के लिए मुहिम शुरू की गई है।